बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की जीत हुई है। बीएनपी का 10 पार्टियों का जो गठबंधन है उसने तगड़ी जीत हासिल की है। तारिक रहमान का पीएम बनना अब तय माना जा रहा है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं तारिक रहमान। और तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी का पोस्ट सामने आया, लिखा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के हवाले सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है बीएनपी ने। और इस बम्पर जीत के बाद यह ऐलान किया गया है बीएनपी की तरफ से। ये देखिए, ये वही पोस्ट है सोशल मीडिया का जिस पर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। तो तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़े थे तारिक रहमान और दोनों ही सीट तारिक जीत गए। ढाका और बोगरा सीट पर तारिक रहमान ने जीत हासिल की है। जमात इस्लामी पर भारी पड़े तारिक रहमान, भारी पड़ी बीएनपी। जमात के गढ़ में भी बीएनपी ने बढ़त बनाई। तो बीएनपी ने इस बार कुल 299 सीटों में से 212 पर विजय हासिल की है, जबकि जमात गठबंधन को मिली हैं सिर्फ 74 सीटें। और देखिए, बीएनपी के खाते में 212 सीटें आई हैं। 72 सीटें जमात इस्लामी ने जीती हैं। इस चुनाव में 300 में से 299 सीटों पर चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था और बहुमत के लिए सिर्फ 151 सीट की जरूरत थी। लेकिन उस नंबर से कहीं ज्यादा बीएनपी के पास संख्या अब है। और देखिए, बांग्लादेश में हुए चुनाव पर, रिजल्ट्स पर, नतीजों पर शेख हसीना का पहला रिएक्शन आपको दिखाते हैं। शेख हसीना ने कहा चुनाव फर्जी और असंवैधानिक। हसीना ने कहा चुनाव पूरी तरह दिखावटी और फिक्स्ड। जनता को वोट देने के अधिकार नहीं थे। आपको बता दें कि इन चुनावों में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, उन पर रोक लगा दी गई थी। और अब नतीजों के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को दिखावटी बताया है, फिक्स्ड बताया है और कहा है कि जनता को वोट देने के अधिकार नहीं थे। इस बार आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और अब नतीजों के बाद शेख हसीना का गुस्सा फूटा है। तो बांग्लादेश में रहमान युग, जी हां, 20 साल बाद सत्ता में वापसी करेंगे तारिक रहमान और बांग्लादेश को 35 साल बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। गठबंधन की 10 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे वो और जुमे की नमाज के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अगले हफ्ते सत्ता हस्तांतरण कर सकते हैं मोहम्मद यूनुस। तो देखिए किस तरह से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब सवाल यह है कि सत्ता तो मिल जाएगी, चुनौती क्या होगी? सेना नौकरशाही में तालमेल बनाना पहली बड़ी चुनौती होगी। जनता का भरोसा जीतना एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह के हालात रहे हैं पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के, अर्थव्यवस्था, महंगाई, रोजगार, भारत से बेहतर रिश्ते का दबाव भी उनके ऊपर रहेगा। चीन अमेरिका से रिश्ते कैसे रखने हैं, यह भी एक दबाव के रूप में उनके सामने होगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गद्दी तो मिलेगी, लेकिन ये बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। त्रिपाठी सर, ये हमने बताई हैं चुनौतियां। सत्ता मिल रही है इतने लंबे समय के बाद, लेकिन ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जब तारिक रहमान यहां से निकले थे। आज का बांग्लादेश बिल्कुल अलग सा दिखाई देता है। आप कैसे देखेंगे इस नए रजीम चेंज को? देखिए, ये नया रजीम चेंज कम से कम ये है कि एक फ्रेश एयर ले आ रहा है। हमने ये देखा कि जो जमात इस्लामी और उनके साथ जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी जी, उसके गठबंधन को करारी हार हुई है। तो एक तरह से ये है कि जनता ने ये नकार दिया है कि हम और ये कह दिया है कि हम कट्टरवादियों के साथ नहीं हैं, हम कट्टरवादियों के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो देश की एक बहुत बड़ी पार्टी को चुनाव से बाहर कर देना, ये स्वयं ही चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है।
अगर कोई पार्टी असंवैधानिक है या कोई पार्टी टेररिस्ट है या आतंकवादी है या उग्रवादी है, तब तो ये बात मानी जाती है। लेकिन एक ऐसी बड़ी पार्टी को जो पिछले 50 साल से ज़्यादा समय में बांग्लादेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उसको चुनाव से बाहर कर देना तो ये वाजिब नहीं लगता है। और इसमें सवाल आगे भी खड़े होंगे और मुझे लगता है कि शायद आगे भी ये तारिक रहमान की पार्टी या सरकार आगे भी इन प्रश्नों का सामना करने में काफ़ी उसको मुश्किल आएगी।